नमस्कार दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं कि डिजिटल होने के बाद हमें परेशानी आ रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों आज ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपको स्पर्श का लेके आया हूँ। स्पर्श आने के बाद आपकी कुछ प्रॉब्लम तो सुधरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम बनी हुई थी। अब मैं आपको दोस्तों पीपीओ के बारे में ही कहूँ कि अगर स्पर्श पीपीओ है, अगर आप चेंजमेंट कुछ करते हैं या आप फैमिली पेंशन स्टार्ट कराते हैं तो आपको पहले प्रोसीजर पता था कि आपका बैंक के थ्रू सीपीसी आता था, सीपीसी आपके पीसीडीए को भेजता था, पीसीडीए आपको आपके रिकॉर्ड को भेजता था, फिर रिकॉर्ड वेरीफाई करके आपके पीसीडीए को देता था। तो दोस्तों इसमें तो कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते थे। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। तो दोस्तों मेरे एक ऐसे व्यूअर हैं जिनका एक क्वेश्चन है पीपीओ के बारे में, तो मैं उन क्वेश्चन का भी रिप्लाई दूंगा और आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसको भी मैंने ऐड किया हूँ। और दोस्तों इसके लिए मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। हाँ, ये पांचों पॉइंट अगर आप देख लेते हैं तो जो पीपीओ से संबंधित आपकी समस्या है या कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आई थी वो पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं पहले आपको व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, सर 1 मंथ हो गया है डेथ रिपोर्ट एंड फैमिली पेंशन इंसर्ट किए हुए, पीपीओ बनने में कितना दिन लगेगा? हेल्पलाइन से पूछा तो वो बोलते हैं हो जाएगा, संयम रखें, क्या करें? तो दोस्तों मैं अपने व्यूअर के साथ साथ आपके भी जो माइंड में क्वेश्चन उठ रहे हैं इसलिए मैंने बोला कि 5 पॉइंट तैयार किए हैं। अब मैं पहले पॉइंट की ओर चलता हूँ। जो पहला पॉइंट है दोस्तों पहला है कि पीपीओ क्या है। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। दोस्तों ये पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। दोस्तों ये एक रिटायरमेंट के वक्त जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको दिया जाता है और एक नंबर होता है जिससे आपको पूरी जानकारी रहती है। तो आप पहले ये समझिए कि पीपीओ है क्या, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप देख रहे हैं वीडियो तो आप समझदार है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बेसिक चीज़ भी नहीं जान रहे होंगे। तो मेरा सभी के लिए है। किसी हाँ, आप पार्टिकुलर से कुछ पॉइंट जो जानते हैं, जैसे मैं पांचों पॉइंट बताता जा रहा हूँ, आप जानते हैं तो आप स्किप करते रहिए, जो आपके काम का पॉइंट है आप वो देख लीजिए। हाँ, अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको ही नुकसान है। तो पहला पॉइंट आप समझिए कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर है जो एक सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पेंशनर को दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि जो पीपीओ है ये कब बनता है। पीपीओ कब बनता है? तो दोस्तों इसके 3 कंडीशन है। पहला है दोस्तों कि जब आपकी बेसिक या पे कमीशन आता है, आप स्पर्श में माइग्रेशन हुए हैं अभी। और तीसरा है दोस्तों कि आपने अपडेट कुछ किया है। क्योंकि पीपीओ दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका हर महीने जनरेट होगा, ऐसा नहीं है पीपीओ। तो पीपीओ में अगर देखिए अभी आपका जब बेसिक आया था, बेसिक चेंज कब हुआ था? जब आपका ओआरओपी आया था, या फिर पे कमीशन 10 साल में आएगा तो जब चेंज होता है। और दूसरा, आप नए अगर स्पर्श में माइग्रेशन हुए हैं तो आपको पुराना पीपीओ चेंज होके स्पर्श का जो माइग्रेशन के बाद स्पर्श पीपीओ बना था। और तीसरा अपडेट, हाँ, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज है या मिसमैच है या नाम मिसमैच है तो आपने किया तो आपका बनेगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों दूसरा पॉइंट कि पीपीओ कब बनता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है इस बस पीपीओ बनने का क्या प्रोसीजर है। तो इसके दोस्तों 2 प्रकार से मैं बताऊंगा, 2 टाइप से। क्योंकि दोस्तों क्या है कि बहुत से फैमिली पेंशनर हैं और जैसे सर्विस पेंशन है तो आपको तो उतनी जानकारी है, लेकिन फैमिली पेंशन है उनके बच्चे देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो मैं दोनों का बताऊंगा। तो पहले मैं दोस्तों सर्विस वाले का बता देता हूँ। अब दोस्तों इस सर्विस में कोई भी इंक्लूड हो सकता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी इंक्लूड हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने स्पर्श में आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपने कुछ सुधार के लिए आपने डॉक्यूमेंट स्पर्श में अपलोड किया। अब स्पर्श ने क्या किया आपको? तो हमेशा स्पर्श की तो बुराई ही होती, कुछ अच्छाई भी तो है। आपने घर बैठे रात को 10 बजे स्पर्श में कुछ डॉक्यूमेंट किया, उसने उसी समय आपके डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड को भेज दिया। आपने रिकॉर्ड को भेज दिया डॉक्यूमेंट। अब रिकॉर्ड क्या करेगा दोस्तों? रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। हाँ, अपडेट जो कराना होता है अगर रिकॉर्ड में नहीं है
तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराते हैं, लेकिन आपने कुछ किया तो वो आपको सीधे रिकॉर्ड को भेज देगा। रिकॉर्ड अब क्या करेगा, उसको वेरीफाई करने के बाद दोबारा स्पर्श में भेज देगा। अब जब स्पर्श में आ गया दोस्तों, तो अब आपका ये बन जाएगा। अब स्पर्श आपको पीसीडीए, पहले क्या था कि जो डिफेंस पीसीडीए था ये आपका पीपीओ निकालता था, अब स्पर्श आपका फिर कोरिजेंडम पीपीओ निकालेगा। तो दोस्तों ये तो सर्विस वालों का हो गया, बहुत ही सिंपल रहता है। स्पर्श कुछ नहीं करता दोस्तों, स्पर्श पूरे डॉक्यूमेंट आपके रिकॉर्ड से वेरीफाई करता है, क्योंकि रिकॉर्ड में आपका एक डॉक्यूमेंट सेल होता है, तो वहाँ से आपका वेरीफाई होता है। तो आप ये सर्विस का समझ गए। अब मैं फैमिली पेंशनर का देखता हूँ, जो मेरे व्यूवर का क्वेश्चन भी है। दोस्तों फैमिली पेंशनर का जैसा आप जानते हैं कि पहले का सिस्टम क्या था कि आपने बैंक को दिया, बैंक दिया सीपीसी को, सीपीसी देता था पीसीडीए प्रयागराज को या इलाहाबाद जो भी था आपका, और फिर इलाहाबाद क्या करता था, सैम आपका वो देता था आपके रिकॉर्ड को, फिर रिकॉर्ड वापस से फिर सेम कंडीशन ये अपनाता था, वापस होता था। तो इसमें कम से कम आपके 6 से 8 मंथ लग जाते थे। अब दोस्तों वो तो कम हो गया आपका। अब आपने स्पर्श में डेथ रिपोर्ट दी, आपने जैसे ही स्पर्श में डेथ रिपोर्ट दी कि अब इनको पेंशनर कौन है, कि अगर सर्विस पेंशनर थे, इनके स्पॉस ले रही हैं, स्पॉस मीन्स वाइफ, या कोई चिल्ड्रन ले रहा है, तो उसका बायोडाटा जाएगा, मतलब अकाउंट नंबर, आधार नेम जो मैच होगा, ये सब आपने अपलोड किया कि हाँ डेथ रिपोर्ट फॉरवर्ड की। अब स्पर्श क्या करेगा, स्पर्श इसको फॉरवर्ड कर देगा आपके रिकॉर्ड के लिए। अब रिकॉर्ड दोस्तों ये देखेगा कि जो स्पॉस का नाम दिया है, या स्पॉस का नाम है, या चिल्ड्रन जिसकी फैमिली पेंशन स्टार्ट करानी है, उनका जो डॉक्यूमेंट सेल है उसमें नेम है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। मेन चीज़ ये देखा जाता है दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ भी अगर मिसमैच है तो फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप समय से डॉक्यूमेंट अपडेट कराइए। तो अब ये फिर जैसे ही रिकॉर्ड को भेजा, रिकॉर्ड ने वेरीफाई किया, तो ये भेज देता है फिर स्पर्श को। अब स्पर्श तो क्या है दोस्तों कि आपकी पेंशन, देखिए दो चीज़ होती हैं, आपकी पहले पेंशन स्टार्ट होती है, पीपीओ बाद में बनता है। क्योंकि देखिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है पेंशनर को, तो पहले पेंशन स्टार्ट होगी, फिर उसका पीपीओ जनरेट होगा, कोरिजेंडम पीपीओ। क्योंकि जब आपका स्पर्श में लॉगिन हो जाएगा, आपको एक नया लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। फैमिली पेंशनरों को ये होता है कि आपके हस्बैंड का तब चेंज हो गया, तो आपको फिर एक आईडी और पासवर्ड मिला, आपने फिर एक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, तो फिर आपको पीडीवी करने को कहा जाता है। पीडीवी होता है पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन, कि हाँ जो आपने अपडेट किया आपके अनुसार है कि नहीं है। आप अपडेट करते हैं, लेकिन आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप पीडीवी करने के बाद फिर आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू होता है। तो आइए दोस्तों ये समझ गए होंगे जो फैमिली पेंशनों का था, क्योंकि टाइम तो लगता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट। तो जब आप पीपीओ के बारे में जान ही रहे हैं, तब इस पर पीपीओ में नया क्या है, ये चौथा पॉइंट है जो पुराना ई पीपीओ से था। तो दोस्तों मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपका पीपीओ नंबर है जो है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आपका पीपीओ नंबर है, स्पर्श का पीपीओ नंबर मिला। अब आप अगर सर्विस पेंशन है तो जानते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे भी देख रहे हैं फैमिली पेंशन है, तो वो भी जाने ना कि पीपीओ होता क्या है। तो पीपीओ में अगर आपको ये स्पर्श पीपीओ नंबर मिला, तो मैं इनको सब चीज़ें क्लियर करके बताता हूँ दोस्तों। ये पीपीओ आपका पूरा ये डिसाइड रहता है। अब जैसे दोस्तों ये 2 अंक है, स्टार्टिंग का नंबर 2 है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो 1, 2 और 3 दोस्तों, ये एयरफोर्स के लिए 1 अलॉट है, आर्मी के लिए 2 अलॉट है, और नेवी के लिए 3 अलॉट है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पीपीओ के आगे 2 लिखा है, ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ जो इनके फादर पेंशन लेते थे, जिनकी जानकारी नहीं है, तो अगर आपके स्टार्टिंग में 2 लिखा है तो आपके फादर आर्मी में सर्विस करते थे। अब अगर ये 18 लिखा है, तो ये आपके रिकॉर्ड की सीनियरिटी लिस्ट है दोस्तों। जो फादर आपके सर्विस करते थे, कि जैसे आर्मी में थे, तो आर्मी में बहुत यूनिट थी, कोर है, रेजिमेंट है, महा रेजिमेंट है, ऑर्डिनेंस है, एएमसी है, सिग्नल है। तो ये उनकी रिकॉर्ड की सीनियरिटी लिस्ट है दोस्तों, 1 से 100 तक।
50 या 100 तक जो भी चलती है रिकॉर्ड की सीनियरिटी लिस्ट, ये वो है। अब दोस्तों अब आते हैं, आप दो चीज़ें तो समझ गए, अब तीसरी चीज़ है ये 2024। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि 2024 हो, किसी में 1975 लिखा होगा, किसी में 2023 लिखा होगा, किसी में 1982 लिखा होगा। तो ये दोस्तों होता है आपके फादर की रिटायरमेंट ईयर। ये आप याद रखिए कि जो आपका फादर के रिटायरमेंट है उसकी ईयर रहती है। अब लास्ट के जो ये 5 डिजिट है, ये लास्ट का 5 डिजिट होता है दोस्तों आपका पीपीओ सीनियरिटी नंबर। तो दोस्तों आई होप ये समझ गए होंगे। हाँ, अभी आपके इतने चारों पॉइंट देख लिए, लेकिन एक कन्फ्यूजन बना होगा कि हमारे पीपीओ में बनने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों पुराने ईपीपीओ में तो 6 से 8 महीने लगता था। चलिए अभी मैं आपको पांचवा पॉइंट बताता हूँ, इसलिए हमें क्या रहता है कि पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तब मैं पांचवा पॉइंट बताता हूँ। दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है कि पीपीओ बनने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों आपका मिनिमम कम से कम जो टाइम है वो है 45 डेज। 45 डेज में आपका कोरेंडम पीपीओ बन जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी भी एक कंडीशन होती है, आप पहले ये कंडीशन समझिए। क्योंकि देखिए अब हम, मैंने तो बोल दिया 45 दिन बन जाएगा, अब आप बोलोगे 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमारा पीपीओ तो बना ही नहीं है। तो उसकी कंडीशन है दोस्तों, सबसे पहले है दोस्तों कि जो आपका डाटा है, डाटा अपलोड। अब इस डाटा अपलोड में दोस्तों दोनों आ सकते हैं, या तो सर्विस के वाले आ सकते हैं, या जो फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए दिए हैं वो भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। इन्होंने डाटा क्या अपलोड किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो आपका पीपीओ नहीं बनेगा। आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर जो आपने डाटा अपलोड किया स्पर्श में, स्पर्श ने आपके रिकॉर्ड को ही भेजा, तो आपका ये ध्यान रखिए कि आपने जो डाटा अपलोड किया, क्योंकि टाइम उन्हीं का लगता है। अगर करेक्ट डाटा होता है तो 45 दिन के अंदर आपका कोरोना पीपीओ बन जाता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ सही ना होने के कारण रिकॉर्ड उसको वेरीफाई नहीं करता। अब रिकॉर्ड दोबारा से ही स्पर्श को नहीं भेजेगा तो स्पर्श आपका पीपीओ कहाँ से जनरेट करेगा। दोस्तों ये तो पहला हो गया कि आपने जो डाटा। दूसरा चीज़ होती है दोस्तों कि जो रिकॉर्ड है आपका वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। दूसरी चीज रिस्पॉन्स के भी ऊपर है। आपने अपलोड तो कर दिया स्पर्श में, स्पर्श ने तो फॉरवर्ड कर दिया, स्पर्श ने तो काम नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड उसको कितने दिन में वेरीफाई कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, ये रिकॉर्ड के ऊपर होता है। रिकॉर्ड जैसे जल्दी काम कर दिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो लेट होता है। और ऐसे ही सेम होता है दोस्तों कि आपका स्पर्श सर्वर, क्योंकि आप अभी बहुत कहानी सुन रहे हैं कि स्पर्श में ये प्रॉब्लम जा रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ चीज़ तो अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ तो बुरी भी बहुत चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ें होती है दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़ें करेक्ट होती हैं तो आपका 45 दिन के अंदर, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 45 दिन लगता है, नहीं तो 1 महीने के अंदर या 2 डेढ़ महीने के अंदर आपका पीपीओ जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर डाटा सही नहीं हुआ, रिकॉर्ड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपका कम से कम क्या टाइम लगेगा उसकी कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है पीपीओ रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।